अस्सलाम के नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नए मेहमान और हर प्रोग्राम का एक नया अछूता मौजू। कोशिश करते हैं प्रोग्राम को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कि अच्छी से अच्छी मालूमात आप तक पहुँचें, जाके जब भी आप इससे मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ लेना चाहें तो आपको पता हो कि मार्केट कैसी है, मार्केट का उतार चढ़ाव इससे पता चलता है। बाज़ का ऐसा होता है कि हम सेलों को कहते हैं ये गलत कर रहा है, बाज़ का तो हम परचेज़र को कहते हैं ये गलत कर रहा है, बाज़ का मिड मैन को कहते हैं ये बहुत गलत कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और सामने चीज़ कोई और होती है। आज हमारे जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर राना सजाद अख्तर साहब, जो कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन हैं। इसके साथ हमारे दूसरे मेहमान राना शाहिद रज़ा साहब हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। आज इनसे बात करते हैं। इस वक्त बहुत महंगाई हो चुकी है पोल्ट्री के हवाले से, लोग कहते हैं अप्रोच से बाहर होता जा रहा है गरीब बंदे से, लेकिन इसके पीछे अवामल क्या हैं। इसी के साथ देखेंगे कि इनके हुकूमत के साथ मामले कैसे चलें, क्या हुकूमत इनकी बात मानती है या ये हुकूमत की बात मानना चाहते हैं, या कोई ऐसा दरमियान का रास्ता निकलना चाहिए आवाम के लिए, हुकूमत के लिए और इनके बिज़नेस की बेहतरी के लिए। क्योंकि अगर इनको बिज़नेस का अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा तो ये भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये बहुत सी बातें जो आज हम इनके साथ करेंगे और हम इनको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद से खुसूसी तौर पे चेयरमैन साहब आए हैं और एग्जीक्यूटिव मेयर राना शाह साहब। आज आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? राना साहब, क्या मामला है इस वक्त पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का अपना क्या किरदार, वो ज़रा बताएं कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन क्या किरदार अदा करती है? पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है ये एक ऐसा अदारा है कि जो फार्मर और हुकूमत के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करती है। माशाल्लाह। फार्मर के जो मसाइल हैं उनको अवेयरनेस भी देती है, उनको मुख्तलिफ़ औकात में किस तरह उन्होंने डिज़ीज़ पैटर्न में बिहेव करना है और वैक्सीन किस तरह करवानी है, बर्ड को पालना किस तरह है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के हुकूमत के साथ मामलात होते हैं, जो हुकूमत को नहीं पता होता कि फार्मर के क्या मसाइल हैं, उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। राना साहब, कुछ अर्से से हमने नाम सुनते हैं कंट्रोल शेड, ये आम जो फार्मिंग है और कंट्रोल शेड में क्या फ़र्क है? ये आम फार्मिंग जो थी वो 2005-06 तक थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कम होती गई। कंट्रोल शेड में सिर्फ ये फ़र्क है कि कंट्रोल शेड में हम उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देते हैं। माशाल्लाह। एक्चुअली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और उसका पूरा सिस्टम जो है वो एक जैसा देते हैं। उससे उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो कन्वर्शन है फीड की गोश्त में वो ज़्यादा आती है कंट्रोल शेड में, जिसकी वजह से वो ओपन शेड उसके साथ कम्पीट नहीं कर सका। वक्त के साथ साथ ओपन शेड ख़त्म होते गए, अब कोई चंद होंगे जो ओपन शेड चल रहे होंगे। टोटल फार्मिंग ऑलमोस्ट 95% वो कंट्रोल शेड में जा चुकी है। बिल्कुल। राना शाह, आप ये बताएं कि इस वक्त पोल्ट्री का कितना परसेंट आवाम के लिए गोश्त का, मीट का कितना हिसाब आवाम को फराहम करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो गोश्त है? जी, मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को और आवाम को, जो हमारे पोल्ट्री फार्मर, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनको सस्ती मीट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी भी हमारे पाकिस्तान में कह ले कि पूरी दुनिया में 45 kg खाया जाता है पर कैपिटा पर एनम, सही, और पाकिस्तान में अभी भी 8 से 10 kg है पर एनम, यानी इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। यानी हमारी आवाम को अभी प्रोटीन पूरी नहीं मिल रही। लेकिन इसके बावजूद कि जो पोल्ट्री फार्मर है वो घाटे में जा रहा है। 400 में गोश्त दे रहे हैं जो पोल्ट्री का है, जो मिट्स का है गोश्त मुर्गी का, एज कम्पेयर टू आप देखें कि जो मटन है वो 1800 रुपये kg है और जो बीफ है वो 900 रुपये kg है। इसके बावजूद इन पे थ्रेट रहता है पोल्ट्री फार्मर पे कि आप महंगा गोश्त दे रहे हैं। सही। आज भी जो पोल्ट्री फार्मर है वो घाटे में जा रहा है। सही। तो इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इजाफी टैक्स वगैरह लगाए हैं उनको कम किया जाए। राना साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप अब भी घाटे में जाते हैं। हमने मेडिकल वालों से बात की, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा गुजारा नहीं होता, हम बड़ी मुश्किल से ये कंपेयर करें। आखिर क्या वजह, लोग भी बिजनेस के अंदर भी धड़ आ रहे हैं लेकिन फिर कहते हैं कि हमारा गुजारा इसके अंदर नहीं होता? इसमें असल में बात ये है कि आप ये देखें कि 51,000 की 5100 की फीड बैग है आज। ठीक है। मेडिसिन महंगी है, ठीक है, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है। इसके बावजूद जो मैं कहता हूँ वो सबसे जो सस्ती प्रोटीन है वो मुर्गी की है और वो फार्मर जो मुहैया कर रहे हैं। बिजनेस में इसलिए लोग हैं कि
اس میں جس بندے کو اگر ایک اس کا 30,000 کا شیڈ اگر اس کو 50 لاکھ روپے اس کو گھاٹا پڑ جائے گا وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ شاہ صاحب پھر وہ لگا رہتا ہے. بڑی اچھی بات کی. یہ باتیں ہم آپ کے چیئرمین صاحب جو ہیں رانا شاہد سجاد صاحب ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہے. چونکہ عام عوام کا تاثر یہ ہے کہ پولٹری کا بزنس نہیں ہے، یہ پاؤڈر کا بزنس ہے، اتنا پروفٹ اس کے اندر آتا ہے. لیکن حقائق کیا ہیں اس پہ بات ہم کریں گے رانا سجاد صاحب سے. رانا صاحب کیا عوامل ہیں جو آپ کی پولٹری کو اتنا مہنگا کی جا رہی دن بہ دن؟ جو پولٹری کے ایکچولی بیسک روٹ کاز جو ہے وہ بہت ضروری ہے عوام کو بھی آگاہ ہونا. پولٹری جو ہے سب سے ہی سستا اور بڑا زبردست پروٹین ہے بے شک، اور یہ ہمارے ملک کا اتنی اہم ضرورت ہے کہ اگر یہ پولٹری نہ ہو تو سٹنٹڈ گروتھ ہوگی، لوگوں کے بچوں کی گروتھ ہی نہیں ہوگی. پولٹری کا مہنگا ہونے کا سسٹم یہ ہے کہ جو مکئی کی فصل پچھلے سال اس سیزن کی 1100-1200 روپے میں من تھی، ابھی وہ 2300 روپے من ہے، ڈبل ہو گئی ہے. سویابین جو 50-40 پہ تھی وہ اب اس وقت 158-160 روپے ہے، 2 گنا بڑھ گئی ہے. جو ویکسینز اور میڈیسنز کی قیمتیں ہیں وہ 3-4 گنا مہنگی ہو گئی ہیں. جو آپ کی بجلی ہے وہ جو جس فارم ایک شیڈ کا بل اگر 1 لاکھ آتا تھا وہ 2.5 لاکھ آ رہا ہے. ناظرین یہ سب غور سے ہیں کہ اس وجہ سے پولٹری مہنگی ہوتی ہے. حالانکہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم سیل ہو، زیادہ سیل ہو اور کم سے کم پرائس ہو. جی جو 20 روپے کاسٹ آتی تھی اوور ہیڈ ایکسپینسز کی فارم پہ وہ اب 60 روپے kg پہ چلے گئی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری ان پٹ کاسٹ کم آئے تاکہ لوگ زیادہ کھائیں اور پبلک کو بھی فائدہ ہو. لیکن جب فارمر لگاتار نقصان میں ہوگا، اس وقت جو میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتانے لگا ہوں کہ یہ ہمارے 70% کنٹرول شیڈ رینٹ پہ جا چکے ہیں نقصان ہونے کی وجہ سے. اگر اتنا پرافٹ ہوتا تو وہ شیڈ کبھی رینٹ پہ نہ جاتے، وہ اوریجنل اونر ہی کر رہے ہوتے. اور وہ قرضے جو ہیں وہ اپنے گھروں کو بیچ کے، چیزوں کو بیچ کے فارمر اپنے قرضے اتار رہا ہے. یہ صورتحال ہے. ڈیزل کتنا مہنگا ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں عوامل، ایک نہیں عوامل 10 عوامل ہیں جن کا افیکٹ پولٹری کو ہے. میڈیا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بات کو عوام تک اور آپ کی بات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے. لیکن ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے کہ وقت کا کہیں مت جائے گا. بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے دونوں صاحبان سے اور ہم کوشش کریں گے وہ مسکنسیپشن جو ہیں جو بڑھی ہوئی ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ آپ بڑے ایزی ہو کے گوشت پولٹری کا خرید سکیں، برائلر کا گوشت خرید سکیں اور یہ پروٹین کے بھی بہت ضروری ہے. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے، کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس. خوبصورتی میرا حق ہے، خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے. پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے، اسٹیرائڈ سے پاک، کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں تاکہ چہرہ رہے روشن اور مجھے ملے چمکتی گوری رنگت. صرف 5 دنوں میں ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم کے ساتھ خوبصورتی اب خواب نہیں اور اس کو حقیقت بنائے ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم. مردوں کے لیے یکساں مفید، شہر کے اچھے اسٹور پر دستیاب. مینوفیکچرڈ بائی سن برائٹ. ہیلپ لائن 0321585662 03331923 ہم سب نے یہ ضرور سنا ہوگا، اوور لگ رہی ہو، اتنی ڈارک لپسٹک، اتنی اونچی ہیلز، زور سے نہ ہنسو، ٹھیک سے بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، پر خوبصورتی سے کیا شرمانا. اور میری خوبصورتی کی شروعات ہوتی ہے لکس سے، جس میں ہے 7 بیوٹی انگریڈینٹس جو دے ملائم جلد اور مہکتا ہے احساس دیر تک. خوبصورتی سے کیا شرمانا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اچھے مہمان آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی انفارمیشن آپ تک آ سکے، لیکن آپ کا فیڈ بیک بھی ملنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے مہمان جو ہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر رانا سجاد اختر صاحب بڑی انتھک محنت سے اس مقام پہ پہنچے ہیں اور بڑے نیچے سے اوپر تک آئے ہیں. جو بندہ کونا مشق ہوتا ہے وہ ایسے ہی اپنے مقام پیدا کرتا ہے. اور دوسرے میں ہمارے مہمان رانا شاہد رضا صاحب ہیں جو ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان
पोल्ट्री एसोसिएशन के। जी ईरान साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि आपके पास ड्यूटी लगी तो इसलिए बहुत महंगा हो गया। इसमें एक्चुअली ये हुआ कि जो हमारे 17% ड्यूटीज़ लग गई हैं, सोयाबीन मील पे भी लग गई, और उसके बाद हमारी वैक्सीन पे भी, हमारी मेडिसिन पे भी। गवर्नमेंट को ये चाहिए, क्योंकि ये जो चिकन है ये हर किचन का कंपलसरी आइटम है। ऐसे ही पब्लिक फॉर द बेस्ट ऑफ आवर नेशन एंड आवर फ्यूचर, हमारी जो नई नस्ल आ रही है उसकी बेहतरी के लिए, उसको अच्छी नस्ल बनाने के लिए सही प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन जो चीपर सोर्स है, इट शुड बी वेव्ड ऑफ। ये जो हमारी ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने लगाई हैं, ये अगर ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाएं तो इसमें क्या होगा, हमारी इनपुट कास्ट कम होगी। इनपुट कम होगी तो उसके साथ फार्मर को भी फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, और लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों को सस्ती प्रोटीन मिलेगी। बिल्कुल ठीक। अभी भी ये हम कंपैरिजन करते हैं मीट बीफ से, उससे हम बहुत सस्ते हैं, लेकिन इसको मज़ीद अगर हो सकता है तो जो हुकूमत को रोल प्ले करना चाहिए। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, हमारी मेज़ इस दफ़ा फसल कम हुई है। जब हमारी फसल कम हुई है, जब कोई मामल नहीं देखते, हमारी मुख्तलिफ जगह पे मीटिंग भी हुई, हमने अखबारों में ये इश्तिहार भी दिया कि ये जो आपने ये मेज़ जो है इसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये देख नहीं रहे आप कि पब्लिक हमारे मुल्क में पैदावार कितनी हुई है, इसका जायज़ा तो लें। ये नहीं हमारी ज़रूरत अभी पूरी नहीं हो रही और एक्सपोर्ट में एक माफिया उसमें उसको एक्सपोर्ट में करें। एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, ज़मींदार को अच्छा पैसा मिलना चाहिए, हम उसके हक में हैं, लेकिन हम कहते हैं मुल्क की ज़रूरियात के बाद। बिल्कुल अगर आपने पाकिस्तान में जो पैदा हुई है बाहर भेज दी, उसके बाद जो अब आपको ज़रूरत पड़ी फिर बाहर से मंगवा रहे हैं महंगी, इसमें नुकसान किसका? मुल्क का भी, लोगों का भी नुकसान है। यानी आप वही बात कर रहे हैं जो शुगर पहले हमने एक्सपोर्ट की, फिर ज़्यादा लेके उसको वापस देके। हाँ, अपना राना शाह साहब, आप ये बताएं कि जैसे आपने बड़ा अच्छा तजिया पेश किया कि गोश्त हम कितना इस्तेमाल करें और दुनिया में कितना इस्तेमाल है, तो अंडे की सूरत बताएं कि अंडा हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर दुनिया में कितना इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये सूरत अंडे की है कि हमारा अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरी दुनिया से, तो हमारी कह लें कि हम उनके मुकाबले में 25% अंडा यूज़ करते हैं। सही। वो हमारे से ज़्यादा, कह लें कि 75% उनकी कंजम्पशन हमारे से ज़्यादा है। यानी हम 25% यूज़ करते हैं। अल्लाह के जो पाकिस्तान में अंडा है, ये कह लें कि बेहतरीन प्रोटीन है दुनिया में, और सस्ती प्रोटीन है, तो आवाम को चाहिए कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सेहत के लिए बहुत मुफीद है। राना साहब ने बात की ना कि आपने बात की कि बड़ा अभी सबसे कम रेट पे है पोल्ट्री जो है। हमारे एक दोस्त से वो अक्सर ये लतीफ़ा अपने प्रो में कहा करते थे कि एक बंदा डेली आता सब्ज़ी की दुकान पे, उससे पूछता सब्ज़ी का रेट क्या है, 2-4 पूछ के फिर कहता अच्छा खुदा हाफिज़ चला जाए। उसकी रूटीन ही बनी हुई थी। एक दिन उस बंदे ने ज़बरदस्ती उसको रोक दिया, यार रुको, तू रोज़ भाव पूछ के जाता है, खरीदा क्यों नहीं है? कहता है मैं रोज़ कंपेयर करता हूँ गोश्त से और आपसे, पोल्ट्री इससे बहुत सस्ती मिलती है, मैं गोश्त क्यों खाऊँ, मैंने ज़रूर सब्ज़ी खानी है। सही। तो ऐसी बहुत सी बातें जो आवाम के अंदर आनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि प्रोटीन की बहुत अच्छी ज़रूरत है, वरना आइंदा हमारी जनरेशन जो है वो अनकम्प्लीट होगी, किसी न किसी वजह से डिफेक्टिव होगी। राना साहब ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत के साथ आपके क्या मुज़ाकरा चल रहे हैं? जो 70% ये बढ़ी है ड्यूटी सेल टैक्स, तो उस पर आपकी क्या क्या निगोशिएट कहाँ हुई है? हमारी सबसे बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बात हुई, हमारी फूड सिक्योरिटी वालों से बात हुई, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों से बात हुई। हमने उनको मिले भी हैं, उनको लेटर्स भी लिखे हैं, उनको सब कुछ पूरी कोशिश की है कि ये, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, जब फ़ौरन ये बड़े थे उस वक्त भी, कि ये फिर बाद में ना कहिएगा हमें ख़बर ना हुई। ये चिकन इस तरह महंगा हो जाएगा अगर आप लोग इस तरह ड्यूटियाँ लगाएंगे, तो ये जगह नहीं है पोल्ट्री की किस पे ड्यूटी लगाई जाए। खाने वाली चीज़ है, लोगों को कम से कम खुराक और लिबास तो सस्ता मिलना चाहिए, बाकी कुछ और चीज़ जो भी है वो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, खुराक और लिबास के बगैर इंसान नहीं रह सकता। और हम चाहते हैं पाकिस्तान की नेशन, अगर गवर्नमेंट और हुकूमत चाहती है अच्छी हमारी नई नस्ल पैदा हो, जो सेहतमंद भी हो, जवान भी हो, तंदुरुस्त भी हो, तो वो उसके लिए प्रोटीन लाजमी है। और प्रोटीन जो है वो बीफ और मटन से अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके रेट्स इतने इंक्रीज़ हो गए हैं। ये चिकन है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो अब क्वालिटी पाकिस्तान में चिकन की प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ इक्वलेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स में जो चिकन पैदा हो रहा है उसकी क्वालिटी का हम चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि अगर हमें हुकूमत सहूलत दे, आपकी बात काटूँ, आप स्टैंडर्ड दे रहे हैं अमेरिका का जी, और प्राइस ले रहे हैं पाकिस्तान की। और दूसरी हम कह रहे हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट इसमें फैसिलिटेट करे तो हम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। वो इस तरह है कि अगर हमारी इनपुट कास्ट कम होगी, उसका फ़ायदा क्या होगा, हमारे साथ वाले मुल्क जो है, मेरी मीटिंग हुई एम्बेसडर ऑफ अज़रबैजान, उन्होंने कहा कि हम मंगवाते हैं ब्राज़ील से चिकन, वो तो बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है।
तो अगर हमें इनपुट कास्ट, वो कहते हैं आप हमें दें, लेकिन हम तभी दे सकते हैं अगर हमारी इनपुट कास्ट कम आएगी। हम उनको, ब्राज़ील हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में सब में दे रहा है, खलीज के मुल्कों में दे रहा है, सऊदीया में दे रहा है, 29% सऊदीया की रिक्वायरमेंट जो है ब्राज़ील पूरी कर रहा है। यही चीज़ें हमारे नज़दीक है, हमें फ्रेट भी कम पड़ेगा। हम अगर हमारी प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाएगी तो हम इन लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पोल्ट्री फार्म्स की सूरत में जो बंद पड़े हैं वो दोबारा चल सकते हैं, हम लोकल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इससे मशरूत है कि हमारी कास्ट कम आएगी। लेकिन अपना डॉक्टर साहब ये भी तो थोड़ा सा बताएं कि हमारे अदारे तो बड़े बने हुए हैं, ज़राअत के बहुत से अदारे हैं, पोल्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो ये अदारे क्या करते हैं? अदारे सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें आता है, पोल्ट्री भी सारा सिस्टम इसमें। लेकिन हमारा गवर्नमेंट की सतह पे, मैं जब वाइस चांसलर्स की मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की होती है, मैं उनसे कहता हूँ कि ये ऐसा सिलसिला बनना चाहिए, इनका आपस में रवाबत मजबूत होने चाहिए और एक दूसरे को इन्हें इनिशिएट करना चाहिए कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या सूरत हाल है। क्योंकि देखें, अगर यही ज़मींदार अगर आज इस दफ़ा फसल 70-80 मन पर एकड़ पैदा हो रही है, यही अगर 120 मन पे जाएगी ज़मींदार, और उसकी कास्ट भी थोड़ी कम भी हो जाएगी, तो ज़मींदार को फ़ायदा है और पब्लिक को भी फ़ायदा है और फार्मर को भी फ़ायदा है। राना साहब बड़ी अच्छी बात की। मैं अभी राना शायद का आपकी तरफ जाऊँगा, लेकिन अभी वक्त हुआ जा रहा है। एक वक्त नाज़रीन बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और आपका फीडबैक मतलब बहुत ज़रूरी है। जिसे दिया हुआ नंबर आपको हमारे साथ शामिल कर सकते हैं, इस नंबर के दिए आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। नाज़रीन अभी वक्त हुआ जा रहा है, एक वक्त कहीं मत जगह, स्टे विद अस। From the House of Zaytoon, the master developers that brought you New Lahore City. Your city for life. A fully developed and delivered community housing project that has been satisfying our residents for over a decade now. And the flagship residential marvel, Zaytoon City, that has set the bar high with the record-breaking fastest delivery in Lahore. Now introducing the crown jewel of their 35 years portfolio in real estate. Zaytoon Lifestyle, LDA approved. Live your dreams amongst the aesthetic amenities introduced ever. A class apart, a luxury you see. A city of tomorrow and best of our expertise. Lahore is evolving to Zaytoon Lifestyle. 3, 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 2, 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स, 2,70,000 रुपए से बुकिंग और माहाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से। The yet to come has arrived. Zaytoon Lifestyle, 0800 11 a project of Zaytoon.
اب ہماری باری ہے. Pepsi, cricket and music, the choice of every generation. یہ دیکھو مجھے تمہاری بچپن کی تصویریں ملی ہیں. یس گول. اماں بس ایک منٹ. ہاں ہیلو. میرے ہاتھ چھڑا کے دور. ہیرا آؤ تمہارے تیل لگا دوں. نہیں اماں صبح کالج پہ تو جانا ہے. اچھا. وقت کی دوڑ میں نکلے آگے دور. بیٹا جی خالہ. یہ فیس بک کیسے چلاتے ہیں؟ ارے اسد قیمے والے پراٹھے بنائے ہیں. قیمے والے پراٹھے؟ اماں میں برگر کھا لوں گا نا. اچھا لائیں. اکاؤنٹ بن گیا. Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. ابے آنٹی نے پراٹھے بھیجے. کہاں ہیں؟ Oh, cute. ہاں ہیلو. اماں یہ کیا ہے؟ دیکھا کتنی پیاری لگ رہی ہے. تمہیں یاد ہے جب تم ناراض ہوتی تھی تو میں تمہیں کیا کھلاتی تھی؟ اماں سب تھوڑی ڈالتے ہیں ادھر. پر فاصلے یار تم اور آنٹی شروع سے اتنا کلوز ہو. ہیلو. امی آپ کیا کر رہی ہیں فیس بک پہ؟ بیٹا ویسے تو تم لوگوں سے بات ہوتی نہیں تو سوچا شاید اس طرح ہی ہو جائے. تو کرے نا. رک کر پھر مڑے اور گلے لگائے. باتیں پیار کی سنے اور کچھ رشتوں میں پیار کبھی کم نہیں ہوتا, انہیں سیلیبریٹ کریں. ہیپی مدرز ڈے فرام والز کریمی ڈیلائٹس. السلام ناظرین, ویلکم بیک, خوش آمدید. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ رانا شجاعت اختر صاحب جو کہ پاکستان پولیٹیشن کے سینٹرل چیئرمین ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ میں بھی گفتگو ہیں. ان کے ساتھ ساتھ رانا شاہد رضا صاحب جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان پولیٹیشن کے. دونوں مہمانوں کا ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور جو کویشچن آپ کے لیے ہم نے ان سے کہ پولیٹی کا ریٹ اتنا کیوں بڑھتا جا رہا, تو انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی. اپنا رانا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ کبھی تو سپلائی بڑی اچھی ہوتی ہے اور ریٹ بالکل نیچے آ جاتے ہیں, اور کبھی سپلائی بہت کم ہوتی ہے کہ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. جیسے ابھی عید الاضحیٰ کا موسم آنے والا ہے تو آپ کا پولٹری کا ریٹ بہت نیچے چلا جائے جس سے فارمر مار جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آپ کو یہ پتہ ہے, یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی پہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو پروڈکشن پیچھے کم ہوتی ہے, جب پیچھے ہر شے مہنگی ہو جاتی ہے فارمر چوزہ کم ڈالتا ہے, اس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں سپلائی کم ہوتی ہے ریٹ اپ چلا جاتا ہے. اور اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ عید آنے والی, عید میں یہ ہوگا کہ لوگ گوشت زیادہ کھائیں گے, بیف اور مٹن کھائیں گے, اور پولٹری کو تھوڑا روک دیں گے. اس لیے جو پولٹری کا ریٹ آٹومیٹکلی اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور اس کا ریٹ نیچے آ جائے گا. پنجابی میں کہتے ہیں وہ پلے سے پڑتا ہے آپ کو. جی ایسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیسے میں نے پہلے بات کی شروع میں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور جو ہماری عوام ان کو پولٹری فارمر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یقین کریں کہ پولٹری فارمر پتہ نہیں کیسے وہ کام کر رہا ہے. ہماری سمجھ, میں خود پولٹری فارمر ہوں, لیکن ہماری سمجھ سے باہر نہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں وہ کمبل چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کمبل کو چھوڑنا چاہیے, کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. یہ ایسے ہی پولٹری فارمر ہے کہ ہم اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. کچھ جو ہمارے پیسے اس میں لاس ہوتا ہے اسی میں سے پورا ہونے کے ہمیں ہماری توقع ہوتی ہے, یا ہماری کہہ لیں کہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ہمارا پورا ہوگا. ڈاکٹر شجاعت صاحب, ہم نے بڑی دفعہ یہ تجویز لانچ کرنے کی کوشش کی, آپ کے جو سابقہ چیئرمین تھے ان کو بھی کہا کہ جیسے ریبیٹ دیا جاتا ہے گندم کے اندر, چینی کے اندر, تو جب آپ کی وافر مقدار میں پیداوار ہوتی ہے تو کیا ایسا کوئی سسٹم نہیں بن سکتا, میکنزم نہیں بن سکتا کہ آپ کو جس پہ ریبیٹ دیا جائے؟
फार्मर को? रिबेट का तो पोल्ट्री में आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं है कि इसमें दिया जाए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि कम अज़ कम जो बुनियादी चीज़ें हैं फार्मर पे ये ड्यूटियाँ ना लगाएं। आप कहते हैं पहले हमारा ये मसाइल तो पूरे देखें, अभी आज से 4 साल पहले फीड का बैग 2000 रुपये का था, अब इस वक्त फीड का बैग 5200 का हो गया है, और ये अभी हुआ है और अभी मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। अगर यही सूरत हाल चलती रही सारी सूरत हाल, तो फिर जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, अगर ये जुलाई में और महंगाई हो गई चीज़ों की, तो फिर हर चीज़ की जिस तरह चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं, ये कैसे फार्मर अफोर्ड करेगा? ये ना फार्मर अफोर्ड करता है और ना चूज़े वाले भी। जब फार्मर का रेट करता है, चूज़े का रेट भी कम हो जाता है, चूज़े वाले भी इसी तरह नुकसान में जाते हैं। सब सारे नुकसान में सब में नुकसान में जाते हैं। ये अल्टीमेटली लॉस जो है ये सब तक आता है। कोई भी नहीं इंडस्ट्री में चाहता है कि कोई बंदा ख़त्म हो जाए या किसी का नुकसान हो। उसी की वजह से इवन के जो आड़त का काम करते हैं वो भी, अभी हमारी पोल्ट्री में फ्रोज़न चिकन शुरू हुआ है, उसकी जो मार्केट है वो सिर्फ 5-7% है अभी। सही, वो अगर इंक्रीज होगी तो फिर रेट हमारे स्टेबल होंगे, अदरवाइज अभी तक हम वो क्लाइंट नहीं पैदा कर सके जो फ्रोज़न चिकन आपका फ्रोज़न चिकन ले सकें। सही। शाह साहब ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत से आप क्या डिमांड करते हैं, खुसूसी तौर पर लाइफ स्टॉक जो मिनिस्ट्री है उससे क्या तवक्को करते हैं कि क्या इकदाम करें? देखिए, गवर्नमेंट के हाथ में हर शय है। देखिए, गवर्नमेंट कहती तो रहती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी टैक्सेस हैं जो हमारी इंपोर्ट है, इसमें ज़्यादा चीज़ जो फीड में है, मेन जो हमारा खर्चा होता है वो फीड का होता है। फीड की तकरीबन जो कह लें कि 80% चीज़ें सारी इंपोर्ट होती हैं, जिसमें इसका मेजर पार्ट सोयाबीन का है। सोयाबीन पर ड्यूटी कम करनी चाहिए, बिजली को रेट कम करने चाहिए, जो ज़रूरी टैरिफ लगाना चाहिए। अभी देखिए बिजली 40 रुपये का यूनिट हो गया, ये जुल्म है। डीजल का रेट अल्टीमेटली कम, वो भी इस्तेमाल होता है फार्म, उसको कम करना चाहिए। लेबर भी ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा। तो गवर्नमेंट अगर चाहे कि लोगों को सस्ती प्रोटीन मिले तो उनको चाहिए कि जो टैक्सेस लगाए हैं, जो या रेट हैं, वो आप रिबेट तो क्या देनी, कम अज़ कम जो फार्मर है या लाइफ स्टॉक उनके लिए बिजली का रेट मुकर्रर कर दें, कम कर दें, जैसे इंडस्ट्री का करते हैं। इसी तरह जो टैक्सेस है उसको ख़त्म कर दें, तो अल्टीमेटली जो फार्मर और उसकी प्रोडक्शन जो उसकी लागत है वो कम आएगी और लोगों को सस्ती प्रोटीन मुहैया होगी। चेयरमैन साहब, आप ये बताएं कि जो आपका GP आता है मुख्तलिफ मुल्कों से, उस पर भी ड्यूटी लग रही है? जो हमारा GP है लग नहीं रही, लग चुकी है। जो हमारा GP है उस पर भी लग चुकी है। हम ड्यूटीज़ लगाते जा रहे हैं, वो तो 1 सेकंड नहीं लगाते उसको लगाने में। जो गवर्नमेंट ने ऐलान किए हैं उन पे अमल दरामद तो करवाएं। अभी सोलर पे ऐलान करवाया हुआ है, मेरे से रब्ता करते हैं फार्मर, वो जी हमें नोटिफिकेशन भेजते हैं। मैं अपने सेक्रेटरी जनरल को कहता हूँ वो इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन लेके भेजें। वो कहते हैं कि अभी तक तो उसको हुआ ही नहीं असर जारी। जब देखें जो गवर्नमेंट ने ऐलान किए हैं अगर वो करें, लोग कहते हैं कि किसी तरह भी हो, हमारी लोग खुद चाहते हैं कास्ट कम हो। सोलर की मेरी आपके प्रोग्राम की वसातत से गवर्नमेंट से है इल्तिजा कि आप फ़ौरन इस पे जो है फ़ौरन सोलर की नोटिफिकेशन करें ताकि लोगों को सोलर जो है पैनल वो सस्ते मिलें और लोगों हमारी जो पाकिस्तान में है वो सोलर के ज़रिए बिजली पैदा होने की लोगों की इस्तात भी बढ़े, ताकि इसलिए कि इससे देखें हम पाकिस्तान में सस्ती चीज़ पैदा करेंगे तो हम बाहर भी बेच सकते हैं। और हम इंटरनेशनल मार्केट इंडिया में अभी 10-12 रुपये का यूनिट है बिजली का, अगर हम 40 का करेंगे तो हम किस तरह कम्पीट करेंगे? सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। चेयरमैन साहब, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और बड़े सालों से है KNN। लोग आमतौर पर ख्याल ये करते हैं, सियासी बात से हट के लोग कहते हैं ये है कलसूम नवाज पोल्ट्री एसोसिएशन या पोल्ट्री शेड। आप जरा इसका बताइए कि KNN जो है खलील नसरीन उनकी प्रोडक्ट है और ये इनका कोई इतना शेयर नहीं है जैसे हमजा के बारे में आमतौर पर कहा जाता है। ये एक्चुअली सारा मिसकंसेप्ट है। मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये सवाल का मैं तो सैकड़ों दफ़ा जवाब दे चुका हूँ। इवन के जो कुछ थे मुझसे कोई PTA के हजरात ने भी रब्ता किया, उनको भी मैंने बताया। मैंने कहा उनका कोई तल्लक नहीं है, उन्होंने पोल्ट्री का काम शुरू किया था, अब तो ना उनकी फीड मिल चल रही है, वो भी उन्होंने रेंट पे दे दी है, फार्म उन्होंने सेल आउट कर दिए हैं, उनका पोल्ट्री का कोई काम है ही नहीं है, ना वो रेट निकालते हैं ना उनका कोई तल्लक है। वो मिसकंसेप्ट है। KNN जो है वो एक अलग कंपनी है कराची की, खलील स्टार एंड नशाबा, वो अलग लोग हैं, पुराने पोल्ट्री के काम कर रहे हैं और पायनियर हैं। वो 50-60 साल से 60 साल से काम कर रहे हैं, वो नए नहीं हैं, इसलिए इनका कोई तल्लक नहीं है इस पोल्ट्री। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छे तरीके से वजाहत की और हम भी अक्सर ये करते रहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो प्रोपेगेंडा ऐसा होता है कि सबसे बड़ा शेयर इनके उतार चढ़ाव ये करते हैं। खैर ये बहुत सी बातें हैं। मैं अपना राना शायद रज़ा साहब से पूछूंगा कि फूड आइटम पे टैक्स क्यों है?
होना नहीं चाहिए। देखिए जी, पूरी दुनिया में आप देखें कि फूड आइटम पे कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये तो बुनियादी बंदे ने रोटी तो खानी है ना, कोई गरीब है अमीर उसने खाना तो खाना है, फूड आइटम पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर फूड आइटम पे कोई टैक्स नहीं होगा लोगों को हर चीज़ सस्ती मिलेगी। अभी देखिए हर चीज़ महंगी है, पोल्ट्री तो महंगी है कि टैक्स लगा दिए हैं, आटा भी महंगा है, मेज़ भी महंगा, हर चीज़ महंगी है। तो गवर्नमेंट ये देखें कि हम बार बार कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि जो हमारी जो ज़राअत है 70% है पाकिस्तान में, ज़राअत को भी उन्होंने रिलीफ देना चाहिए और पोल्ट्री को भी देना चाहिए, लाइफ स्टॉक को देना चाहिए। इससे लोगों को रोटी खाने के लिए तो मुहैया होगी ना। बहुत अच्छी बात नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन हमेशा वक्त आड़े आता है। हम कोशिश करेंगे। अभी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बल्कि एक पूरा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मुख्तलिफ अदारों के साथ क्या कंट्रीब्यूट करती है, और ये बहुत सी खिदमात हैं इनकी, जो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी में से करेंगे कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन अपने तय क्या क्या खिदमात कर रही है, कहाँ कहाँ पे अंडे और सप्लाई गोश्त की फ्री में करती है। ये बातें इस नेक्स्ट प्रोग्राम में हम करेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमान चेयरमैन सेंट्रल पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर राना सजाद अख्तर साहब और एग्जीक्यूटिव मेंबर राना शाहिद रज़ा साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इतना कीमती वक्त दिया। आइंदे भी इनके साथ हम बड़े अच्छे प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ, नए प्रोग्राम के साथ और नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।